हम असत्य से सत्य की ओर चलें, अंधेरे से प्रकाश की ओर चलें, बुराई से अच्छाई की ओर चलें। हे सर्वेश्वर, हे परमेश्वर, हे जगदीश्वर, हे सृष्टि संचालक, हे चराचर जगत के स्वामी, भारतीय ऋषियों की परंपरा योग दर्शन को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करने लगे। हमारे संकल्प में शक्ति भरो, ऊर्जा भरो, ताकि हम भी आपकी बनाई सृष्टि में दुखी पर करुणा, सुखी के प्रति प्रसन्नता, क्रोधी के प्रति उदासीनता, पुण्यात्मा के प्रति श्रद्धा का भाव विकसित कर अमन, चैन, सुख, शांति के सहभागी बन सके। हमारी प्रार्थना स्वीकार करो, स्वीकार करो, स्वीकार करो। योग का सरल सा अर्थ है जोड़ना शरीर को प्राण से तथा प्राण को विचार से। शरीर स्त्री पुरुष की वासना से मिला, विचार हमें समाज ने दिए, प्राण हमें प्रकृति दे रही है। प्रकृति ने अपनी सत्ता का प्राकट्य पंच महाभूत के माध्यम से किया। जल, पृथ्वी, आकाश, वायु तथा अग्नि। प्रकृति के इस वैभव को ठीक से समझना होगा। जिस सौर मंडल में आप और हम रहते हैं, इसमें 72% जल धरती की कोख में समाया। इस शरीर में भी 72% जल है, इक्वल अमाउंट पर। पृथ्वी 28%, जैसे पृथ्वी पर रेगिस्तान, पहाड़, समुद्र, चट्टाने, पत्थर ये सब दिखाई देते हैं, ऐसे ही मानव शरीर में मांस, मज्जा, अस्थियां, ऊर्जा वगैरह मौजूद है। आकाश रिक्त है। हमारी जो नसें हैं ये रिक्त हैं, तभी इसमें रक्त बहता। अगर रिक्त नहीं हो तो रक्त नहीं बह सकता। वायु अदृश्य है। हमारे शरीर के भीतर मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार और आत्मा, ये पांचों अदृश्य हैं। अग्नि, अग्नि का प्रतिनिधि सूर्य है। अकेला सूर्य सारे ब्रह्मांड की मशाल थामे खड़ा है। अग्नि की प्रतिनिधि शरीर में आंखें हैं। आंख बंद, दृश्य समाप्त हो जाता है। क्या है भारतीय ऋषियों का योग? आओ थोड़ा सा इसको गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। मुनि पतंजलि ने अष्टांग योग दिया। यम नियम का पालन करने पर आसन की भूमि उर्वरा हो उठती है। आसन, इस समय मैंने पद्मासन मुद्रा को धारण कर रखा। पद्मासन मुद्रा। जल, पृथ्वी, आकाश तीनों को अलग कर दिया है। वायु को अग्नि में मिला दिया। वायु दिखाई नहीं देती। अग्नि का प्रतिनिधि सूर्य है। ठीक से समझिएगा। जल, पृथ्वी, आकाश तीनों को अलग कर दिया, वायु को अग्नि में मिला दिया।
वायु दिखाई नहीं देती, अग्नि का प्रतिनिधि सूर्य है। ठीक है, तो इसको पवित्र करना जो दिखाई नहीं दे रही है। अब क्या क्या चीजें दिखाई नहीं दे रही है? मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये रॉ मटेरियल है किसका? आत्मा का। वहां तक पहुंचने के लिए, हमें परमात्मा के अंश तक पहुंचने के लिए किसको पवित्र करना होगा? मन, यानी विचार को, विचारों के समूह को। अमृत और विष सब इस शरीर के भीतर। तो आसन हमें क्या देगा? 3 घंटे 36 मिनट जब हम शांत चित्त हो जाएंगे, ऐसे बैठ जाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि आज ही बैठ जाएं, आप 10 मिनट से यात्रा शुरू करिए। 3 घंटे 36 मिनट का मतलब होता है, 3 घंटे में होते हैं 180 मिनट और 36 मिनट ऊपर हैं, तो 216 मिनट की यात्रा है। मान लो आपने आज 10 मिनट से यात्रा शुरू करी, ठीक है, और 1 मिनट रोज आप बढ़ाते गए, तो 206 दिन है ना, 7 महीने भी पूरे आपको नहीं लगेंगे और आप सिद्ध हो जाएंगे आसन में। आसन जब सिद्ध हो जाता है तो प्राणायाम की भूमि पर उतरा जाता है, ऐसे आप नहीं उतर पाएंगे। प्राण के अनुशासन को धारण करने के लिए आपको इस शरीर को मूर्तिवत ठहराना सीखना होगा, वो भी कितना? 3 घंटे 36 मिनट। तब आपको समझ में आएगा कि ये जो प्राण आपके भीतर उतर रहा है, डिवाइस में जाते ही जैसे दूध दही बनता है, मक्खन बनता है, घी बनता है परिश्रम करने पर, लेकिन प्रकृति ने इसको बिना परिश्रम के प्राण, अपान, समान, व्यान, उदान वायु के रूप में रूपांतरित करके भीतर उतार दिया है। यही तो प्रकृति का अलौकिक रहस्य है। यही तो भारतीय ऋषि आप तक पहुंचाना चाहते थे, लिपिबद्ध करके। तो आसन की भूमि जब सिद्ध होती है तो प्राणायाम की धारा खुलती है। ठीक है, तो मुनि पतंजलि कह रहे हैं यम नियम का पालन करने पर आसन की भूमि उर्वरा हो उठती है। यम नियम का पालन करने पर, ये यम और नियम मानव सभ्यता के विकास की इबारत लिखते हैं। यम के 5 भागों में पता है आपको क्या है? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। अहिंसा, जो व्यवहार मुझे अपने लिए अच्छा लगता है वही व्यवहार मैं जगत के सब जीवों से करूंगा। अहिंसा जब पुष्ट हो जाती है, उस जीव से हिंसक पशु बैर त्याग देता है, उसका प्रमाण है। सत्य, जो कभी नष्ट नहीं होता, था, है और रहेगा। ये पंच महाभूत कभी नष्ट नहीं होते। आप और हम सब प्रकृति की बगिया में वर्षा की बूंदों के समान आते जाते रहते। अस्तेय, चोरी का अभाव, यानी मन में भी किसी के अधिकारों का अतिक्रमण नहीं करना है, जो कोई नहीं देख रहा, आप खुद देख रहे हो, वहां पर भी नियंत्रण करना सीखना। वो कब आएगा? जब आप इस मुद्रा को 3 घंटे 36 मिनट धारण करना सीख जाओगे, तब आपको मोह के बंधन से छूटने का अवसर मिलेगा। अब मोह क्या है? राग और द्वेष। किसी ने आपको फूलों की माला पहनाई, आपके मन में राग उत्पन्न हो गया, आपको अच्छा लगने लगा। जूते की माला पहनाई, आपके मन में द्वेष, प्रतिशोध उत्पन्न हो गया। तो ये दोनों मोहों से उत्पन्न होते हैं, राग और द्वेष। इनसे बाहर निकलने के लिए आपको 3 घंटे 36 मिनट इस यात्रा का सहभागी बनना पड़ेगा। ये मुनि पतंजलि कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, शास्त्र सम्मत बात है ये। अपरिग्रह, अपनी आवश्यकताओं को न्यून करना। हमें भारत में कितना काम करना है। देश की बहुसंख्य आबादी गरीबी रेखा से नीचे जी रही है। उनके जीवन में खुशहाली लाने के लिए हमें अपनी आवश्यकताओं को सीमित करना सीखना होगा। ब्रह्मचर्य, प्रकृति के अनुशासन का दृढ़ता से पालन करना, ये यम के 5 भाग हैं। अब नियम के 5 भाग क्या हैं? शौच, विचारों को पवित्र करना। जैसे शरीर जल से, मन सत्य से, बुद्धि ज्ञान से, आत्मा धर्म से पवित्रता धारण करती है, तो विचारों को निरंतर पवित्र करना है। विचार पवित्र कब होंगे? जब आप शांत चित्त बैठ जाओगे। विचार उमड़ेंगे, घुमड़ेंगे, आपको दृष्टा बन के देखना है कैमरे की आंख की तरह, फिर धीरे धीरे वो शांत हो जाएंगे। ठीक है,
शौच यानी विचारों को पवित्र करना, संतोष आत्मप्रिय कार्य करना। आप किसी का बुरा करते हैं, किसी ने नहीं देखा, कानून पुलिस प्रशासन, लेकिन आत्मा तो देख रही थी ना। उससे क्या छुपा हुआ? कुछ भी छुपा हुआ नहीं है, वो परमात्मा का अंश है। वो आपके भीतर ही बैठा सब कुछ देख रहा है, एक एक पल उसकी निगाह में है कि आप क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो उस पवित्रता को धारण करना है। वो कब पवित्रता आएगी? जब संतोष यानी आत्मप्रिय कार्य आप करेंगे। प्रकृति ने आपको एक निश्चित उद्देश्य के साथ भेजा है इस भारत की भूमि पर, ऋषियों की पवित्र भूमि पर। त्याग और तपस्या की भूमि है भारत। ठीक है, तब की गई भूलों का प्रायश्चित करना, गलतियां करना मानव स्वभाव है, उसे दोहराना पशुता है, सुधारना तो मानवता है। स्वाध्याय चिंतन करना कि मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, कहां मुझे जाना है। हे प्रकृति, मुझे अपने स्वरूप का दर्शन कराओ। मैं अपने जीवन के उद्देश्य को जानने का अभिलाषी हूं। धीरे धीरे जब आप 3 घंटे 36 मिनट इस मुद्रा को धारण करना सीख जाएंगे तो आपको आपके जीवन का लक्ष्य सामने साफ साफ दिखाई देने लग जाएगा। ईश्वर प्राणी धान, सौंप दो सब प्रभु को, सब सरल हो जाएगा। प्रयत्न और परिणाम के बीच में प्रकृति स्वयं खड़ी है। जैसा बीज उसका वैसा विस्तार। प्रकृति का एक फॉर्मेट याद रखिएगा, हिंसा का फल दुख, दया का फल आनंद बरसाती रहती है। तो ये यम नियम, ये 10 भाग हैं मानव सभ्यता के। यम नियम का पालन करने पर आसनों की भूमि उर्वरा हो उठती है, और आसन की भूमि जब उर्वरा हो उठती है तब आपका प्राण से परिचय होता है कि प्राण इस शरीर के भीतर कैसे उतरकर क्या खेल रचा रहा। इस प्राण के अलग होते ही, उसके विरह से ये शरीर नष्ट हो जाता है। पंच महाभूत अपने अपने घर में लौट जाते हैं। प्रत्याहार यानी अंतर्मुखी होकर अपने भीतर देखना कि इसके भीतर कौन सा खजाना छुपा हुआ है। यकीन जानिए, मानव शरीर अकूत शक्तियों का भंडार है, अकूत शक्तियों का। मनुष्य में शक्ति की कोई कमी नहीं है, संकल्प की कमी है। इन दिनों देख रहे हैं आप, ओलंपिक चल रहे हैं, बच्चे किस तरीके से अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहे हैं। आप सारे खेल देखिए, आपको समझ में आएगा कि उन्होंने अपनी पूरी ऊर्जा को एकत्रित कर दिया, तो वो ऐसा परिणाम दे रहे हैं। ठीक है, तो प्रत्याहार की भूमि पर उतरना। फिर उसके बाद है धारणा। धारणा बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। आप अपने जीवन लक्ष्य को जब जान जाएंगे तो फिर पहला कदम कैसे आगे बढ़ाना ये तय होगा, वही धारणा। बस उसको विजुलाइज करिए मन की आंखों से कि मैं प्रकृति की बगिया में इस काम के लिए प्रकट हुआ हूं, और उसको विजुलाइज करिए, उसको बढ़ता हुआ देखिए जैसे बीज पेड़ बनता है। फिर आप देखिए आपका अवचेतन मन कैसे शक्ति के द्वार खोलता है। तब ये शरीर जो मूर्तिवत ठहरा हुआ है, इसके भीतर जो विचार उमड़ घुमड़ रहे थे वो शांत हो जाएंगे, और फिर प्राण की धारा से आपका परिचय होगा। वहां आपको धारणा को एस्टैब्लिश करना। अब यहां आकर के हमारी यात्रा शुरू होती है। आंख का काम क्या है? देखना। कान का काम क्या है? सुनना। अगर आप आंख से कहेंगे कि तू सुन, क्या वो सुन सकती है? जब प्रकृति ने उसे वो पावर ही नहीं दिया तो वो कैसे सुन लेगी? उससे हमें देखने का काम लेना है। ठीक है, अब कान से कहा तू देख,
वो बेचारा नहीं देख पाएगा, उससे सुनने का काम लेना है। तो ऑडियो वीडियो को कनेक्ट करेगा ब्रेन, मस्तिष्क। अब यहां चेतन और अवचेतन दो मन है। एक बिल्कुल ऐसा समझिए कि जैसे हमने आंख खोली तो प्रकाश हो गया, अब आंख बंद करी तो क्या हुआ, अंधेरा हो गया कि नहीं। वहां भी प्रकाश है, लेकिन वो एकदम दिखाई नहीं देगा, हमें अभ्यास करना पड़ेगा। उस अभ्यास के लिए हमें इस आसन को सिद्ध करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो धारणा ध्यान बन जाएगी, और जब ध्यान बनेगा तो समाधि का मतलब है आप सारी वृत्तियों को अपने अनुकूल बना लेंगे। तो मुनि पतंजलि कह रहे हैं योगाश्चित्त वृत्ति निरोधा, मन का प्रवाह रुक जाए, यही योग है। तो उसके लिए आज हम कर रहे हैं ध्यान मुद्रा। ध्यान मुद्रा, इसकी समयावधि है 3 घंटे 36 मिनट। पर मैं ये नहीं कह रहा, फिर से दोहराता हूं, आप 10 मिनट से शुरू करके धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाइए, तो आपको 7 महीने के अंदर ये आसन सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, प्रकृति की प्रार्थना। मैं खोज रहा हूं तुम कहाँ हो प्यारे, मैं खोज रहा हूँ तुम कहाँ हो प्यारे, तुम पलक झुका कर देखो प्यारे, मैं तो हूँ भीतर सदा तुम्हारे। सूरज की किरणों से फैला मेरे तन का उजियारा, धरती के आंचल में लिपटी बूंद बूंद जल की धारा, गगन रूप धर वायु से मैं अपना साज बजाता हूँ, 7 स्वरों में बांध के रचना अपना गीत सुनाता हूँ। संसार की सारी रचना का आधार तुम्हें बतलाऊंगा, कांटों में फूल खिला करके मैं राह तुम्हें बतलाऊंगा। श्वास रूप में आता हूँ, प्रश्वास रूप में जाऊंगा, एक बूंद से निर्मित रचना को अपना वैभव दिखलाऊंगा।
प्रज्ञा के मालिक तुम, सहयोग का हाथ बढ़ा देना, फिर तू मेरा मैं बन तेरा, तुझे अपना रूप दिखाऊंगा। ओम 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 आपके मंगल की कामना करता हूं।